भाई लोग, आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से जीडीएस भाई लोग बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक किस प्रकार से अपना जो है लेवल 1 से लेवल 2 में सैलरी अपग्रेड करवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड पॉइंट्स के बेसिस पे जो है लेवल 1 से लेवल 2 में अपग्रेड किया जाता है। तो उसका क्या जो है कैलकुलेशन फार्मूला है वर्कलोड पॉइंट का, और एक मंथ में कितना वर्क लोड पॉइंट चाहिए जिससे कि आप जो है लेवल 1 से लेवल 2 में अपग्रेड हो जाएंगे। और आप सभी को पता है कि लेवल 1 4 घंटे का, लेवल 2 5 घंटे का, बीपीएम का लेवल 1 12,000 का और लेवल 2 जो है बीपीएम का होता है 14,500 का। ये बीपीएम डाक सेवक का लेवल 1 जो है 10,000 का होता है, लेवल 2 12,000 का होता है। पूरी तरह समझ गए। हम आपको अब बताएंगे लेटर के माध्यम से कि कितना पॉइंट चाहिए और कैसे आपको पॉइंट गेन करने पड़ेगा। वर्कलोड पॉइंट इंस्पेक्शन के दौरान वो वर्कलोड पॉइंट को कैलकुलेट किया जाता है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि बीपीएम से एबीपीएम कैसे बन सकते हैं और एबीपीएम से बीपीएम कैसे बन सकते हैं, डाक सेवक से बीपीएम कैसे बन सकते हैं। ठीक है, वाइस वर्सा पूरी तरह आप समझ गए होंगे कि अगर आप चाहते हैं बीपीएम से एबीपीएम डाक सेवक बनना तो वो भी बन सकते हैं, और एबीपीएम डाक सेवक से चाहते हैं बीपीएम बनना तो वो भी बन सकते हैं। तो पहले जो है हम वर्कलोड के बेसिस पे जो है हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से कैलकुलेट होता है। ये देखिए ऑफिशियल लेटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीडीएस ब्रांच पोस्टमास्टर 02 यहाँ पे पॉइंट में। इसका आप जब आइएगा न्यू टीआरसी स्लैब में जीडीएस ब्रांच पोस्टमास्टर पे 5 नंबर कॉलम में, यहाँ पे देखिए अप टू 125 पॉइंट्स है, मोर देन 4 आवर 30 मिनट्स अप टू 5 आवर, मतलब 5 घंटे के लिए अगर आपको चाहिए 5 घंटे में जाना है, लेवल 2 में जाना है, तो आपको 125 पॉइंट गेन करना पड़ेगा पर मंथ। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं कि जब भी इंस्पेक्शन होता है तो ब्रांच ऑफिस का इंस्पेक्शन होता है, उस दौरान अगर उस बीओ में 125 पॉइंट जो है वर्कलोड गेन हो जाता है तो उस बीओ के अंतर्गत जितने भी बीपीएम होंगे, जितने बीपीएम जो हैं बीपीएम और जो जितने भी एबीपीएम हैं उनका सबका जो है लेवल 2 में वो अपग्रेड हो जाएंगे ऑटोमेटिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डाक सेवक के लिए जो एसओ में काम करते हैं वो जो है अपने एसपीएम से जो है रिक्वेस्ट करवा के लेटर भेजेंगे आईपी एएसपी के पास कि उन्हें जो है 5 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे वर्कलोड इनके ऊपर है, तो वहाँ जो है रिक्वेस्ट के बेसिस पे डाक सेवक को भी अपग्रेड कर दिया जाएगा लेवल 2 में, कोई इशू नहीं है। लेकिन बीपीएम और एबीपीएम के लिए ब्रांच ऑफिस का जब इंस्पेक्शन होगा 125 पॉइंट गेन हो जाएगा तो दोनों का ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं किस प्रकार से वर्कलोड को किया जाता है कैलकुलेट। ये देखिए 2010 का ये जो है वर्कलोड नॉर्म्स है जो है ब्रांच ऑफिस का, किस प्रकार से वर्कलोड कैलकुलेट किया जाता है, जिसका विरोध आज तक कभी नहीं किए एसएस महादेविया जी, कभी इसका विरोध नहीं किए। उसी समय विरोध करना चाहिए था, जिसके वजह से ही जो है लेवल 1 से लेवल 2 जल्दी अपग्रेड नहीं हो पाता है। 1 पॉइंट मिलता है अगर 25 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल आप एक दिन में हैंडल करते हैं तो 1 पॉइंट बनता है। पूरी तरह समझ गए। 1 पॉइंट बनेगा 22 रजिस्टर्ड आर्टिकल अगर 1 मंथ में करते हैं, अगर 22 कर रहे हैं तो 1 पॉइंट, अगर 44 हो जाएगा 1 मंथ में तो कितना हो जाएगा 2 पॉइंट। वही कैलकुलेट होता है, जितना गुना होगा उतना पॉइंट बढ़ेगा आपको। उसके बाद 15 मनी ऑर्डर हैंडल अगर 1 मंथ में करते हैं तो 1 पॉइंट, अगर 1 मंथ में आप 30 करते हैं तो 2 पॉइंट बन जाएगा। आपको एग्जांपल दे रहे हैं समझाने के लिए, 900 रुपया का अगर आप स्टाम्प जो है बेच देते हैं 1 मंथ में तो 1 पॉइंट मिलेगा, 1800 का बेचते हैं तो 2 पॉइंट मिलेगा, 2700 का अगर बेच देते हैं तो 3 पॉइंट मिलेगा। वो आपके रिकॉर्ड के हिसाब से अपना वर्कलोड पॉइंट काउंट होगा। अगर आप 20,000 रुपया जो है कैश हैंडल इन ए मंथ करते हैं तो 1 पॉइंट, 20,000 से ज़्यादा करेंगे 40,000 करेंगे तो 2 पॉइंट बनेगा। इसी तरह जो है वर्कलोड पॉइंट कैलकुलेट और ऐड होगा। उसके बाद देखिए अगर आप 10 ट्रांजेक्शन करते हैं सेविंग बैंक का और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का तो 1 पॉइंट बनेगा आपका 10 ट्रांजेक्शन इन ए मंथ। अगर 20 ट्रांजेक्शन करते हैं तो 2 पॉइंट बन जाएगा। इसी प्रकार से जितना आप ट्रांजेक्शन हो उसके बेसिस पे पॉइंट यहाँ पे बनेगा। उसके बाद देखिए आरपीएलआई का अगर 10 ट्रांजेक्शन 1 मंथ में होता है तो 1 पॉइंट, 20 होगा तो 2 पॉइंट, 30 होगा तो 3 पॉइंट। उसके बाद देखिए अगर किसी भी प्रकार का आप बिल्स पेमेंट करते हैं तो एवरी 20 बिल कलेक्टेड इन ए मंथ पे 1 वर्कलोड पॉइंट आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए पेंशन का जो है आप पहले जैसा है ही नहीं कि मनी ऑर्डर थ्रू जो है, तो उसका भी देख लीजिए। अगर 15 ओल्ड एज पेंशन मनी ऑर्डर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1 मंथ में तो 1 पॉइंट, 30 करेंगे तो 2 पॉइंट, 45 करेंगे तो 3 पॉइंट, इस प्रकार से है। उसके बाद देखिए अगर आप ओल्ड एज पेंशन थ्रू सेविंग बैंक अकाउंट से करते हैं तो 10 अगर आप करते हैं ओल्ड एज पेंशन थ्रू सेविंग बैंक 1 मंथ में तो आपको 1 पॉइंट, अगर 20 किए होंगे 1 मंथ में तो
जो है 2 पॉइंट मिलेगा, और 14 पॉइंट जो है आप जितना भी बीओ जर्नल पूरी तरह से मेंटेन किए होंगे, रिसिप्ट विसिप्ट पूरी तरह से सब कुछ अगर आप पूरी तरह से किए होंगे मेंटेन, तो उसमें 14 पॉइंट मिलता है। और ये जितना भी आपको हम पॉइंट बताए हैं, इसमें 11 पॉइंट है, इसमें जितना भी बताए हैं सब मिला के जो है एक मंथ में 125 पॉइंट होना चाहिए। 125 पॉइंट अगर आ जाता है तो आप जो है लेवल 2 में अपग्रेड हो जाएंगे। पूरी तरह समझ गए आप लोग। और अब जो है हम आपको एक चीज़ और भी बताने जा रहे हैं कि देखिए कि आप बीपीएम से एबीपीएम कैसे बन सकते हैं। बीपीएम का जो लेवल 1 होता है 12,000 वाला, ठीक है, बीपीएम का लेवल 1 और एबीपीएम और डाक सेवक का लेवल 2 जो है सेम होता है। एबीपीएम डाक सेवक का लेवल 2 12,000 और बीपीएम का लेवल 1 12,000, दोनों सेम है, ठीक है। तो आप जो है ट्रांसफर के माध्यम से बीपीएम से एबीपीएम डाक सेवक बन सकते हैं। और सेम प्रोसेस है, जो एबीपीएम डाक सेवक लेवल 2 के होंगे वो चाहेंगे तो बीपीएम लेवल 1 बन सकते हैं ट्रांसफर के माध्यम से, कोई इशू नहीं है। आप लोग पूरी तरह समझ गए। लेटर के भी माध्यम से हम आपको बता दिए कि किस प्रकार से आपको जो है आप यहाँ पे जो है 125 पॉइंट गेन करेंगे और किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, उसके बाद जो है आप लेवल 2 में अपग्रेड हो सकते हैं। और ये लेटर जो है बहुत मुश्किल से हम निकाले हैं, लेटर मिल नहीं रहा था, कितना बार सर्च करने के बाद जो है फिर ये मिला है। और जो है इसमें पूरा क्लियरली मेंशन दे रखा है 2010 में ही ये वर्कलोड नॉर्म्स आया था, जिसका विरोध जो है उस समय यूनियन नहीं की, जिसका नतीजा है कि जल्दी किसी का लेवल 1 से लेवल 2 अपग्रेड होता ही नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।